इमेजिन करो, दुनिया की सबसे ठंडी बैटलफील्ड, टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस, ऑक्सीजन इतनी कम कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए, और इसी जगह पर दो देश एक दूसरे से टकरा रहे थे। लेकिन सबसे हैरानी की बात, ये जंग गोलियों से पहले दिमाग से जीती गई थी। 1984 में इंडिया ने एक ऐसा सीक्रेट ऑपरेशन लॉन्च किया जिसने पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया। एक ऑपरेशन जिसने सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान के कब्जे में जाने से बचा लिया, और इसी ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑपरेशन मेघदूत की। एक ऐसा सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन जिसने इंडिया को दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड पर कंट्रोल दिलाया। आज भी इंडियन सोल्जर्स सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात हैं और हर दिन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का सामना करते हुए देश की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर सियाचिन इतना इम्पोर्टेंट क्यों था, और इंडिया ने पाकिस्तान से पहले वहां पहुंचकर प्लान कैसे बनाया? कैसे कुछ ही घंटों में इंडियन आर्मी ने दुनिया के सबसे मुश्किल बैटलफील्ड पर कंट्रोल हासिल कर लिया? और क्यों ऑपरेशन मेघदूत को इंडिया के हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशनों में से एक माना जाता है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए चलते हैं 1984 में, जहां से शुरू हुई थी ऑपरेशन मेघदूत की कहानी। 1970 सेंचुरी और 1980 सेंचुरी के शुरुआती सालों में सियाचिन ग्लेशियर का एरिया ऑफिशियली क्लियर तरीके से डिमार्केट नहीं था। इसी कंफ्यूजन का फ़ायदा पाकिस्तान उठाना चाहता था। पाकिस्तान धीरे धीरे इंटरनेशनल मैप्स में इस एरिया को अपना दिखाने लगा। फॉरगिन माउंटेन टीम्स को भी पाकिस्तान की तरफ से परमिशन दी जाने लगी। ये इंडिया के लिए एक वार्निंग सिग्नल था। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर करना शुरू किया। कुछ ही समय बाद इंडिया को पता चला कि पाकिस्तान सीक्रेटली सियाचिन के स्ट्रेटेजिक पासिस पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा है। पाकिस्तान ने एक्सट्रीम कोल्ड वेदर मिलिट्री इक्विपमेंट भी ऑर्डर कर दिए थे। प्लान सिंपल था, पाकिस्तान के मूव करने से पहले ही सियाचिन पर कंट्रोल हासिल करना। और फिर आया वो दिन, 13 अप्रैल 1984, बैसाखी का दिन। इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स ने मिलकर ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च कर दिया। हेलीकॉप्टर्स के जरिए सोल्जर्स को ग्लेशियर के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर उतारा गया। कंडीशंस इतनी खतरनाक थी, नॉर्मल इंसान कुछ घंटे भी सरवाइव नहीं कर सकता था। बहुत लोग सोचते हैं कि ऑपरेशन मेघदूत एक नॉर्मल मिलिट्री डेवलपमेंट था, लेकिन सच ये है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा मिलिट्री ऑपरेशन था। यहाँ सोल्जर्स को सिर्फ एनिमी ही नहीं बल्कि नेचर का भी सामना करना पड़ता था। एक और मैथी ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान से टेरिटरी जीती थी। रियलिटी में इंडिया ने पाकिस्तान को पहले कब्जा करने से रोका और स्ट्रेटेजिक हाइट्स सिक्योर कर ली। कई लोग सोचते हैं कि सियाचिन में सबसे बड़ा डेंजर एनिमी सोल्जर्स होते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि वहाँ का वेदर ही सबसे बड़ा एनिमी है। बर्फ के तूफान, अवेलेंसेस और ग्लेशियर की गहरी दरारें, ये सब सोल्जर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। एक और मैथी ये भी है कि सियाचिन के पास कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन रियलिटी में सियाचिन इंडिया की नॉर्थर्न सिक्योरिटी के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इसी वजह से इसका कंट्रोल नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, और यही वजह है कि आज भी इंडियन आर्मी इस रीजन की सुरक्षा में लगी हुई है। ऑपरेशन मेघदूत एक सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये प्लानिंग, कॉरेज और परफेक्ट टाइमिंग का एक शानदार एग्जाम्पल था। 1984 में लिया गया वो डिसीजन आज भी इंडिया की स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी को इन्फ्लुएंस करता है। जब हम सियाचिन के सोल्जर्स के बारे में सुनते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि वो सिर्फ
दुश्मन से नहीं बल्कि दुनिया के सबसे थ्रो एनवायरनमेंट से भी लड़ रहे हैं। ऑपरेशन मेघदूत ने दुनिया को दिखा दिया था तैयारी, हिम्मत और सही फैसले से जीत हासिल की जा सकती है। और शायद इसलिए ऑपरेशन मेघदूत को इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री के सबसे लेजेंडरी में से एक माना जाता है।